प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव पाठ के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि गुरु नानक देव ने महान सत्य को लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर दिया और उनके मन की संकीर्णताओं को दूर कर दिया। गद्यांश देखें। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। लकीर बने रेखा। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि हम किसी रेखा को बिना मिटाए छोटा करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच दें। ऐसा करने से पहली रेखा अपने आप छोटी प्रतीत होने लगेगी। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं को क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं। क्षुद्र माने तुच्छ, अहमिकाओं अहंकार की भावनाएं, अर्थहीन व्यर्थ, संकीर्णताओं हृदय का छोटापन, क्षुद्रता तुच्छता, शास्त्रार्थ वाद विवाद, कदाचित कभी। लेखक कहता है इसी प्रकार मन के अहंकार, तुच्छ भावनाएं और हृदय के छोटेपन को दूर करने के लिए तर्क वितर्क करना या शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करना कदाचित उचित नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। अर्थात अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन जरूरी है। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। सम्मुख माने सामने। हजारों दिए उस महाज्योत के सामने स्वयं फीके पड़ गए। फीके पड़ना आभाहीन होना। लेखक कहता है कि गुरु नानक देव जी ने यही किया। उन्होंने अपने आचरण से महान सत्य को प्रकट किया। गुरुदेव ने अपनी वाणी से जनता को ऐसे सत्य का दर्शन कराया, परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराया कि उसके भीतर से अहंकार, संकीर्णता आदि स्वयं नष्ट हो गए। जैसे सूर्य के सामने दीपक का कोई महत्व नहीं होता, आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की वाणी ऐसी महाज्योति थी जिसके सामने साधारण जन के मन से अहंकार, क्षुद्रता, संकीर्णता आदि सब दूर हो गए और गुरु की वाणी ने उनके भीतर प्रकाश भर दिया। इस भाग पर प्रश्नोत्तर देखें। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप पहले भाग की भांति लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि हम किसी रेखा को मिटाए बिना उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है और वह है उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींचना। ऐसा करने से पहली रेखा छोटी दिखाई देने लगेगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने भीतर से अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी रेखा खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावनाएं एवं हृदय के छोटेपन को शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क द्वारा या वाद विवाद द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, हजारों दिए किसके सामने फीके पड़ गए? उत्तर, हजारों दिए गुरु नानक देव की
महाजोत के सामने फीके पड़ गए। चौथा प्रश्न, किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने का तात्पर्य है कि किसी लकीर को बिना मिटाए छोटी बनाने का उपाय है उसे बड़ी लकीर खींच देना। अर्थात किसी लकीर को छोटा बनाने के लिए उसके पास एक बड़ी लकीर खींच देना होता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है? उत्तर, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। ध्यान रखें कि 3 ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, किंतु कुछ और प्रश्न जो उस पर बन सकते हैं या ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको यहाँ शामिल कर दिया गया है। इसी कारण ये 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।